प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी के द्वारा हर महीने के पहले मंगलवार को, प्रथम मंगलवार का जो सत्य का साथ मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम हुआ करता था, लेकिन आज भी हम आप प्रथम मंगलवार वाले दिन सत्यधाम पर जाते हैं। हमारे पास एक कमेंट आई, क्या प्रथम मंगलवार को व्रत करना चाहिए या नहीं। तो इस विषय में हम थोड़ा सा अपनी राय, अपना मशवरा आपके चरणों में रखेंगे। देवियों महापुरुषों, हमें पहले ये समझना होगा कि व्रत का मतलब क्या है। व्रत का अर्थ है त्याग, और त्यागना हमें खाना नहीं त्यागना है। हम सुबह से शाम तक भूखे रहें, भूखे रहने से कुछ प्राप्त नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। अगर त्यागना है तो गुस्से का त्याग करो, त्यागना है तो मेरी अहंकार का त्याग करो, त्यागना है तो कुछ हमारे अंदर व्यसन लगे हैं, जैसे किसी के अंदर बीड़ी सिगरेट का व्यसन लगा है, किसी के अंदर गुटखे तंबाकू का व्यसन लगा है, कुछ माँ बहन बेटियों के अंदर नशीले मंजन की लत लगी हुई है। तो हमें आपको उनका त्याग करना चाहिए। हम त्यागते हैं खाना, और खाना त्यागने से कभी किसी का भला नहीं होता। आप समस्त देवियों महापुरुषों से हमारी प्रार्थना है, हमारे द्वारा जो वीडियो डाली जाती हैं, इस वीडियो का जो मेन पॉइंट है, होम पेज है, उस पर जाएं, और उसमें हमारे द्वारा कई सारी वीडियो डाली गई हैं, जिनमें सबसे पहले बूटी प्रसाद, क्योंकि जो बूटी प्रसाद है, बूटी प्रसाद के अंदर वो काबिलियत है, वो खासियत है कि उस बूटी प्रसाद को पीने वाले पीने के साथ साथ मस्तक में लगाएं विक्स की तरह, तो हमारी गुस्सा धीरे धीरे करके डाउन होती जाएगी, और हमारी गुस्सा डाउन होगी तो हम भक्ति कर पाएंगे। क्योंकि हमारे अंदर की जो गुस्सा है, हमारा जो क्रोध है, वो हमारी भक्ति को नष्ट करता है, भक्ति को समाप्त करता है, भिटकरी का काम करता है। जितना भी हम सेवा कर्म करते हैं, जितना भी सदकर्म करते हैं, जितने भी गुणगान करते हैं, अगर हमें जरा सी गुस्सा आ जाती है, जरा सा क्रोध आ जाता है, हम आग बबूला हो जाते हैं, अपने से बड़ों का अपमान कर देते हैं, तो वही गुस्सा, वही क्रोध हमारे लिए फिटकरी का काम करता है। तो हमारी आप समस्त महापुरुषों देवियों से प्रार्थना है, लेकिन बूटी प्रसाद अपने तरीके से आप बनाते रहे। आज हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार 6 बार बूटी प्रसाद की जो वीडियो है, भले ही लंबी वीडियो हो, लेकिन उसे विस्तार पूर्वक सुने, एक एक शब्द को मन लगा के सुने, और सुनने के बाद उसी के तरीके से आप बूटी प्रसाद बनाएं। आपकी गुस्सा साइड हो जाएगी, गुस्सा साइड हो जाएगी, और उसी से हमारे अंदर के अनगिनत विकार हैं वो साइड हो जाएंगे। हमारे द्वारा कई सारी वीडियो डाली गई कि पति पत्नी के बीच में झगड़ा क्यों होता है, परिवारों में झगड़ा क्यों होता है। ये जो वीडियो हमारे द्वारा डाली गई है, उन वीडियो को आप देवी महापुरुष समय निकाल कर सुने, एक एक शब्द को मन लगा के सुने, आपके जीवन में जरूर निखार आएगा, जरूर परिवर्तन आएगा, ऐसा हमें विश्वास है, ऐसा भरोसा है। और भी बहुत सारे देवी महापुरुष हमारे संपर्क में थे, उनके अंदर भी ये इस तरीके की बुराई छिपी हुई थी। हम भले ही संगत के बीच में अपना जो भी प्रदर्शन करते हैं, जो भी तरीका दर्शाते हैं, बहनें बहनों के मुंह चूमती हैं, हाथ चूमती हैं, गले मिलती हैं, भाई भाइयों के हाथ चूमते हैं, गले मिलते हैं। संगत के बीच में हम बहुत अलग तरीके की अपनी आदत दर्शाते हैं, लेकिन रियल तरीके से, वास्तविक तरीके से अगर हमें घर परिवार में कोई देखे, हमारे व्यवहार को, हमारे कर्म को, हमारी भाषा शैली को, हमारे बोलचाल को, बैठने उठने के ढंग को, तो समझ आता है कि इसके अंदर सत्य के साथ वाला तो 1% भी कतरा नहीं है। तो देवियों महापुरुषों, हमें अगर अपने अंदर चेंजिंग लानी है, अपने अंदर बदलाव लाना है, हमें अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बूटी प्रसाद का ध्यान रखना होगा, बूटी प्रसाद बनाना होगा, बूटी प्रसाद खुद भी पीना, परिवारी जनों को पिलाना। और बूटी प्रसाद के बहुत सारे उसमें गुण दर्शाए हैं, यहाँ तक कि बूटी प्रसाद का जो छानन निकलता है उसके बारे में भी बहुत कुछ दर्शाया है। हम इस वीडियो में ज़्यादा बूटी प्रसाद का जिक्र नहीं करेंगे। आपको अगर जानना चाहते हो, आपके परिवार में जो कलह का माहौल है, किसी बहन ने ये भी डाला है कि हमें तो गुस्सा ज़्यादा आती है, क्या करें। तो हमारी आप समस्त देवियों महापुरुषों के चरणों में बारंबार प्रार्थना, बारंबार विनती है कि जो भी
आपके जीवन में हो रही हलचल है, उस हलचल के विषय में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डालें, उसी से संबंधित हम वीडियो बनाकर डाल सकते हैं। वैसे हमारे द्वारा बहुत सारी वीडियो डाली गई, उन वीडियो को आप सुने, एक एक वीडियो को सुने और उन वीडियो के अनुसार अगर आप अपने जीवन में उस तरीके के तहत अगर कार्य करते हो तो आपके जीवन में जरूर निखार आएगा, जरूर परिवर्तन आएगा, ऐसा हमें भरोसा है। देवियों महापुरुषों, कभी भी हमें खाने का त्याग नहीं करना है। खाना त्यागने से कभी किसी का भला नहीं हो सकता, क्योंकि इस विषय में हम थोड़ी सी एक चर्चा कहेंगे, थोड़ा चर्चा वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम सूक्ष्म में शॉर्ट में दर्शाएंगे कि गौतम बुद्ध जी का नाम आता है। गौतम बुद्ध जी को जब बोध हुआ कि हमारा जीवन क्या है, हमारे जीवन की मुख्य उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन की सच्चाई क्या है, जब उन्होंने अपनी 29 वर्ष कुछ माह की आयु में अपनी घर परिवार का त्याग कर दिया, राजमहल को त्याग कर दिया, राजकुमार का त्याग किया, अपनी रानी का त्याग किया, जंगलों के अंदर में चले गए और घोर तपस्या में लीन हो गई। वहां खाना पीना मिला नहीं, और जब वो एक नदी में एक दिन स्नान करने गए, नदी की हल्की सी धारा उन्हें बहा ले गई। जब नदी की धारा उन्हें बहा ले गई तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपने आराध्य को कोसते हुए कहा कि हे परमात्मा, तेरी खातिर मैंने अपना संपूर्ण राजपाट को ठोकर मार दी, आज ये हल्की सी धारा मुझे बहाए ले जा रही है, तू कहाँ है? तो अंदर से आवाज आई, उनके अंदर से आवाज आई, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे अंदर हूं। लेकिन तू जिस तरह से अपने शरीर को गला रहा है, शरीर को नष्ट कर रहा है खाना त्याग करके, तू भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति करने के लिए तन की आवश्यकता है, बगैर तन के भक्ति नहीं हो सकती। जो भी दुनिया में, वैसे तो परमात्मा नारायण सागर जी ने दर्शाया है कि भूत कोई होता नहीं, लेकिन अगर होता है तो कर्मों का भूत होता है, कर्मों की बीमारी। तो जब देवियों महापुरुषों, हमारी प्रार्थना है, और जब उनकी समझ आया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं खाना खाऊंगा। एक बट वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए। वहां से कोई देवी गुजर रही थी, कहीं खीर चढ़ाने जा रही थी। उन्होंने देखा कि ये बहुत साधु संत हैं, इनके आगे रख देती हूँ, ये खाएंगे तो कुछ और ही आनंद आएगा। कटोरा रख करके चली गई। जब उन्होंने अपनी समाधि से हटे, देखा कटोरा, खीर खाई, खीर खा करके उसी नदी में गए, उस धारा में कटोरा धोया, पानी पिया, और वो धारा उनके हाथ से वो कटोरा उनके हाथ से छूटा और बैक दिशा में, उल्टी दिशा में बहने लगा। पानी की धारा के मुताबिक बहता तो कोई कुछ नहीं समझता, लेकिन वो उल्टा बहने लगा। वहां कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे, उनकी समझ आया कि ये कोई पहुंचे हुए संत हैं, तो सब जब वो उनके भिक्षु बन गए। तो इस तरीके से नारायण सागर हरि परमात्मा जी ने हमें आपको मानव शरीर दिया है। इस शरीर को हमें नष्ट नहीं करना है। भूखा रहने से हमारे आराध्य को कष्ट होता है। परमात्मा नारायण सागर हरि जी ने कभी नहीं कहा कि आप व्रत रखो, कभी भी ये नहीं कहा कि आप भूखे रहो। अगर व्रत ही करना है, व्रत का मतलब है त्याग, व्रत ही करना है, तो हमारे अंदर के अवगुण हैं, हमारी बुराइयां हैं, हमारे अंदर के जो व्यसन हैं, उनका हम त्याग करें तो शायद बिगड़ी बात बन सकती है और हम इन परमात्मा नारायण सागर हरि जी के लायक बन सकते हैं। तो हमारी आप समस्त देवियों महापुरुषों के चरणों में अंतिम शब्दों को रखते हुए प्रार्थना है कि आप भूखे रह करके ये परंपरागत तरीके की जो सिस्टम है उसको न अपनाएं, नए तरीके से समझें कि व्रत करने का मतलब भूखा रहना नहीं, व्रत करने का मतलब है अपने अंदर की बुराइयों का त्याग करना। हम कभी नहीं ऐसा नहीं करते और ना हम आपको इस तरीके का मशवरा देंगे। हमारी तो प्रार्थना है कि आप जब भी सतधाम पर जाना होता है खा के जाओ, या सुबह भूख नहीं है तो रास्ते में जाके खाओ, या सतधाम पर पहुंचकर खाओ। खाने से कभी वंचित नहीं होना है, खाने का कभी त्याग नहीं करना है। कभी कभी परिवार में भी कलह का माहौल हो जाता है, पति पत्नी में, सास बहू दौरानी जिठानी तमाम रिश्ते नातों में तकरार हो जाती है, तब भी कुछ देवियां महापुरुष खाने का त्याग करते हैं। हमारी प्रार्थना है खाने से किसी की दुश्मनी नहीं है और खाने को तो एक न एक दिन हमें खाना पड़ेगा, तो कभी भी खाने का त्याग नहीं करना चाहिए, ऐसी हमारी आपके चरणों प्रार्थना है। खाने का त्याग करने से हम अपने आराध्य को कष्ट देते हैं, तो हमारी प्रार्थना है कभी भी देवी महापुरुष खाने का त्याग ना करें, चाहे प्रथम मंगलवार हो अथवा कोई भी दिन हो। और सतधाम पर कभी भी ये भी सोच नहीं रखनी चाहिए कि हम प्रथम मंगल के ही दिन जाएं। हम मना नहीं कर रहे, लेकिन हमारी समझ आता है कि प्रथम मंगल के दिन बहुत बड़ा जन सैलाब इकट्ठा होता है, वहां मत्था टेक कर नमन करने का भी मौका नहीं मिलता।
सिर झुका करके श्रद्धा से नमन करने का भी मौका नहीं मिलता, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ का माहौल होता है। तो हमारी तो प्रार्थना ये है कि प्रथम मंगल के दिन को छोड़कर बाकी के अन्य किसी भी दिन आप जाएं तो श्रद्धा से आप अपने आराध्य के चरणों में जो भी अर्जी लेकर गए हो, जो भी भावना लेके गए हो, उसको संतुष्टि पूर्वक आप अपने आराध्य के चरणों में रख सकते हो, संतुष्टि पूर्वक नमन कर सकते हो। तो हमारी तो प्रार्थना यही है कि जब भी जाना है, और नारायण सागर हरि परमात्मा जी जब मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के माध्यम से ब्रह्मवाणी दे रहे थे, तब भी इन परमात्मा नारायण सागर हरि जी ने दर्शाया कि आप जिस दिन आ जाओगे उसी दिन मंगल होगा, मंगल नहीं महामंगल होगा। आप सिर्फ एक दिन के पीछे पड़ करके न रहे कि प्रथम मंगल को ही महत्व देते हो। यहाँ तो रोज मंगल है, जब आओगे तभी मंगल होगा, मंगल में आओगे और महामंगल में अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करोगे। तो हम तो अपने शब्दों को इन्हीं शब्दों के साथ विराम लगाएंगे और पुनः एक बार फिर प्रार्थना करेंगे कि अगर आप देवियों महापुरुषों के जीवन में हो रही हलचल, हो रही उथल पुथल से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार की संशय है, शंका है, वो शंका आप कमेंट बॉक्स में डालें। उसी से संबंधित हम वीडियो बनाकर आप देवियों महापुरुषों तक अपना जो भी सुझाव है, अपना मशवरा है, हम आपके चरणों में रखेंगे। आपको जो भी अच्छा लगता है उसे ग्रहण करें, व्यवहारिक रूप दें, कर्म में डालें, आपके जीवन में निखार जरूर आएगा। हमारी शुभकामनाएं आप देवियों महापुरुषों के लिए हैं। आराध्य से भी हम निरंतर प्रार्थना करते हैं कि जो जो देवी महापुरुष हमारे द्वारा डाली हुई वीडियो को सुनते हैं और अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, अपने आप को भक्ति का जुनून सवार है, परमात्मा नारायण सागर हरि जी को पाने का जुनून सवार है, तो वाकई परमात्मा नारायण सागर हरि जी जो आपको चाहते हैं, आप भी उन पर ऐसी मेहर करो कि वो आपके लायक बन जाए। मानव धर्म सत्य धर्म की जब स्थापना हो उस समय जिन संत भक्तों की आवश्यकता पड़ने वाली है, उन देवियों महापुरुषों का भी उस श्रेणी में, उस लिस्ट में नाम उनका आ जाए, ऐसी हमारी प्रार्थना रहती है आराध्य के चरणों में। बाकी आप जैसा आपको उचित लगता है वैसा करें। एक शब्द आता है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव और सार सार को गहेले थोता देवड़ाए। अगर कोई शब्द आपको अच्छा लगता है तो व्यवहारिक रूप दें, कर्म में डालें, और जो शब्द आपको अटपटा चटपटा लगता है कि ये तो बकवास है तो उसको साइड कर दें। सार सार को, सूप जो है अच्छे अनाज को गह लेता है और थोते थोते को फेंक देता है। जो आपके लायक शब्द है उसे ग्रहण करें, जो लायक नहीं है उसे साइड कर दें। लेकिन जब भी कभी कोई भी वीडियो सुनते हो, वीडियो पूरा सुने, क्योंकि पता नहीं कौन सी जगह पर कौन सा शब्द हमारे लिए लायक वर सिद्ध हो। तो देवियों महापुरुषों इन्हीं शब्दों के साथ हम आप समस्त देवियों महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए अपने शब्दों को विराम लगाते हैं। प्रेम से बोलिए नारायण सागर हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।